बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पूरे धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर सास जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 105 दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं और ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति विषय का आज 10वां दिन है। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति प्रसंग को अब तक हमने चौपाई नंबर 1, 2, 3 और 4 यानी कि 4 चौपाई का सारांश भाव के ऊपर चिंतन किया, चर्चा किया, जिसके अंदर सतगुरु स्वरूप का परिचय दिया गया कि सतगुरु ब्रह्मानंद स्वरूप है। फिर अक्षर ब्रह्म को सूत्र रूप में परिचय दिया। अक्षर रूपी सूत्र से भी परे शिखा रूप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो चैतन्य स्वरूप, चिद्घन स्वरूप, अनुपम स्वरूप है। और हम पुरुषोत्तम परमात्मा यानी कि उत्तम पुरुष की सेवा करते हैं। हमारा चिदानंद गोत्र है। परम किशोरी श्यामा जी को इष्ट के रूप में मानते हैं और हमारा साधन पतिव्रता साधन यानी कि पतिव्रता भक्ति है। फिर कहा युगल किशोर को जाप है, यानी कि हम युगल किशोर राजश्यामा जी के नाम का जाप करते हैं और हमारा मंत्र तारतम मंत्र है। ब्रह्म विद्या देवी सही, हम देवी ब्रह्म विद्या को ही देवी के रूप में मानते हैं। पूरी नौतन मम जोए, नौतनपुरी जो है वह हमारे पूरी है। अठोत्तर सोपख शाखा सही, शाला है गौलोक। साध्य तत्व यानी कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमारा 108 सीढ़ी है और वो 108 सीढ़ी को पार करते हुए बीच में गौलोक धाम शाला रूप में है। और हमारा क्षेत्र सतगुरु के चरण ही हमारे क्षेत्र है, जहाँ जाने से हमारा शोक संताप सब दूर हो जाता है। तो 4 चौपाई का सारांश भाव ये है। तो आज हम प्रवेश कर रहे हैं चौपाई नंबर 5 में। तो चौपाई नंबर 5 में कहते हैं, सुख विलास नित्य वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है जोए, वेद हमारो श्वसम है, तीर्थ जमुना सोए। तो इस तरह से ये चौपाई नंबर 5 में सुख विलास नित्य वृंदावन और ऋषि महाविष्णु, वेद श्वसम वेद और तीर्थ जमुना जी। तो इस तरह से एक एक चरण में एक एक परिचय दिया। तो अब इसमें हम पहला चरण से कुछ चिंतन करते हुए आगे बढ़ें। तो कहा शुरू में सुख विलास नित्य वृंदावन। तो हमारा सुख विलास
जो है वो नित्य वृंदावन है। तो सभी संप्रदाय ने अपने अपने सुख विलास का स्थान बताया। तो महामति प्राणनाथ जी ने अपने ये सिद्धांत में, ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति में, हमारा जो सुख विलास है वो नित्य वृंदावन है। तो अब सवाल उठता है, नित्य वृंदावन कहाँ है? एक है वृंदावन और यहां शब्द आया दूसरा नित्य वृंदावन, यानी कि वृंदावन के आगे शब्द जुड़ गया नित्य। तो यहां नित्य वृंदावन आने का अर्थ अनित्य वृंदावन भी है। तो वृंदावन शब्द के ऊपर वैसे हमने श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग के ऊपर व्याख्या करते समय, चिंतन करते समय, ये नित्य वृंदावन कहाँ है और वृंदावन कहाँ है, इस विषय में चर्चा किया है। उसी के आधार पर यहां सार रूप में अगर चिंतन करें, ये स्वप्निक जगत के अंदर जब 28वें द्वापर के समय में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की आत्माएं ब्रजमंडल में आए, जो ये गोकुल, जहां पर 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रजलीला हुई, और उसी ब्रजलीला में स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी स्वरूप में उपस्थित है। तो ये ब्रजलीला पूरी होने के पश्चात 11 वर्ष 52 दिन के संध्या में बंसी बजने का जो प्रसंग है, तो ये बंसी बजते समय, बंसी कहाँ बजी? वृंदावन में। और 11 वर्ष 52 दिन की संध्या में बंसी बजने से भी पहले वृंदावन प्रसंग, ब्रजलीला के अंदर भी श्री कृष्ण जी की लीला में गौ बछड़े चराने के लिए ग्वालवाल के साथ में जाने की लीला है ना। तो गौ बछड़े चराने के लिए श्री कृष्ण जी कहां जाते थे? गोकुल से वृंदावन में। और वही वृंदावन में सदा की तरह 11 वर्ष 52 दिन में भी श्री कृष्ण जी ग्वालवाल के साथ में गौ बछड़े चराने के लिए गए। तो संध्या के समय में लौटते समय सब जन वृंदावन से गोकुल की तरफ लौट रहे थे। तो उसी समय में श्री कृष्ण जी वही वृंदावन के अंदर प्रवेश करके कदम की वृक्ष में चढ़ करके बंशीनाद करने लगे। तो ये रास के संदर्भ में वृंदावन की बात आती है, जो यहां धरती के वृंदावन की बात कर रहा हूं मैं। और आज भी हम वही वृंदावन एक तीर्थ के रूप में दर्शन करने जाते हैं। तो ये वृंदावन तो है ही, ये प्रकृति के अंदर, ये धरती के अंदर, लेकिन ये वृंदावन अनित्य वृंदावन है। अनित्य यानी कि ये नाशवांत है। क्यों? ये प्रकृति के अंदर होने से, स्वप्निक जगत के अंदर होने से, जब ये सारे स्वप्निक जगत, प्रकृति, सृष्टि नाश होगा, तो उस समय में यहां के ये गोकुल वृंदावन ये भी नाश हो जाता है। इसलिए वृंदावन तो वृंदावन ही है, परंतु ये वृंदावन अनित्य वृंदावन है। हालांकि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की लीला यहां के गोकुल वृंदावन में हुई है, लेकिन ये प्लेस, ये जगह जो है, ये अंततोगत्वा नाश होने वाला है। क्योंकि ब्रह्मांड का नाश प्रसंग में एक कण भर भी कुछ तत्व नहीं रहेगा शेष रूप में करके स्पष्ट रूप में शास्त्र ने कहा है ना। तो अब यहां प्राणनाथ जी ने नित्य वृंदावन शब्द प्रयोग किया, जो हमारा सुख विलास के रूप में है। तो वो नित्य वृंदावन कहां है? तो ये नित्य वृंदावन
वही कृष्ण लीला प्रसंग में जो बात हमने चर्चा कर चुके हैं उसी बात को मैं यहाँ जोड़ रहा हूं। तो जैसे बंशी बजी यहाँ धरती की वृंदावन में, तो बंशी बजते बजते बीच में ब्रह्मांड स्तब्ध हुआ। तारतम्य कंसेप्ट में, सिद्धांत में हमने कृष्ण लीला प्रसंग में ये अच्छी तरह से चर्चा करके आए हैं। बंशी बजना प्रारंभ हुआ यहीं धरती के वृंदावन में। बंशी की नाद सुनकर के तामसी सखी निकले, राजसी सखी निकले और स्वातसी सखी भी निकलने की तैयारी कर रहे थे। घर में पति ने दरवाजा बंद कर दिया। तो ऐसी ही अवस्था में ये पूरा नारायणी सृष्टि स्तब्ध हुआ। तो स्तब्ध होते समय अक्षरातीत की आवेश और तामसी, राजसी, स्वातसी इन सभी सखियों के अंदर की शुरता और ब्रज वधुओं के जो बेटी कुमारी का, जिसके अंदर अक्षरधाम की शुरता है, तारतम्य दृष्टि के हिसाब से बोल रहा हूं, तो ये कुमारी का सखियों के अंदर की शुरता, ये सब कहां पहुंचे? बेहद भूमि में स्थित अक्षर ब्रह्म के चित्त अंतस्करण, केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण में योग माया का ब्रह्मांड, यानी कि वहां अलग ही एक ब्रह्मांड वृंदावन खड़ा करके स्वयं श्री कृष्ण जी योग माया का शरीर धारण करके श्रृंगार करके तैयार हुए और श्यामा जी महारानी यानी कि राधा रानी शक्ति और सभी सखियां योग माया का देह और योग माया के श्रृंगार में सुसज्जित हुए। वो कहां है? केवल धाम में है। केवल धाम बेहद भूमि, अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण। महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, योग मायानु देह धरीने श्री श्यामा जी थैया तैयार, तत्त खिणती हां तेणे ठामे मारे साथे की धो श्रृंगार। तो योग माया का देह धारण करके श्यामा जी महारानी यानी कि ठकुरानी राधा रानी तैयार हुए और उसी समय में उसी स्थान में हमारे साथ है यानी कि 12,000 ब्रह्मात्माएं भी योग माया का देह धारण करके श्रृंगार करके तैयार हुए और बालाजी यानी कि श्री कृष्ण जी भी योग माया का देह और योग माया का श्रृंगार में सुसज्जित हुए हैं। तो अब यहां योग माया के ब्रह्मांड में, यहां मतलब केवल धाम में योग माया के ब्रह्मांड में आनंदमय रस रास लीला हुई। तो इसके लिए तारतम्य ने क्या कहा? यह स्वरूप ने यह वृंदावन यह जमुना तटसार घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलग हो, ये तारतम्य की धो निर्धार। तो ये चौपाई का प्रसंग भी वैसे पहले ही हमने चर्चा करके आए हैं, फिर भी यहां मैं प्रसंग में जोड़ रहा हूं कि घर थी तीत, जो हम कल साला है गौलोक करके चर्चा कर रहे थे ना, सबलीक का कारण में गौलोक धाम वो शाला रूप है, वो घर है ये चौपाई प्रसंग में। और वहां से भी तीत, तीत मतलब परे, सबलीक से परे केवल, और ब्रह्मांड थी अलग हो, ये स्वप्निक जगत नारायण सृष्टि ब्रह्मांड से अलग, ये तारतम्य की धो निर्धार। तारतम्य ने इस तरह से निश्चय करके कहा रास जिस स्थान में हुई तो बेहद भूमि में। अब ये रास लीला होते होते जब बीच में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए, तो अंतर्धान होते समय अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जागृत हुए और अक्षर ब्रह्म जागृत होकर के कौन बन, कौन सखियां, कौन हम, यो चौंक के फिरी आत्म रास आयो मिने जागृत बुद्ध चूब रहे हृदय में शुद्ध। तो जैसे ही अक्षर ब्रह्म ऐसी आनंदमय लीला दर्शन करते करते जग गए, तो पहले तो स्वयं अपने अंदर एक विचार, एक प्रश्न प्रकट हुआ, कौन बन, ये बन कौन सी बन है, कौन सखियां, ये सखियां कौन है, कौन हम, मैं कौन हूं। तो फिर उनकी जो जागृत बुद्धि, उसने अच्छा ये बन वृंदावन, ये सखियां वो परम धाम की सखियां,
ये रसरास लीला, अच्छा परम धाम के अंदर ऐसी लीला होती है। तो यही जागृत बुद्धि ने ये रसरास लीला को सबलीक, जो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अंतस्करण है, उसके महाकारण में अखंड किया। ठीक है, हाँ। तो जब श्री कृष्ण जी अंतर्धान होते समय अक्षर ब्रह्म जागृत होकर के जागृत बुद्धि के द्वारा इस रास लीला को अखंड किया सबलीक के महाकारण में। अब ये अखंड लीला के जो स्थान वृंदावन है, ये नित्य वृंदावन है। समझ में आई बात? तो नित्य वृंदावन मतलब एक शब्द में अगर कहूं तो सबलीक का महाकारण स्थान में अखंड रास का स्थान, वो नित्य वृंदावन है। ये रासलीला हुई कहां? केवल धाम में, योगमाया का ब्रह्मांड, योगमाया का वृंदावन खड़ा करके। केवल धाम की जगह को भी नित्य वृंदावन शब्द नहीं कहा। क्यों? केवल धाम में जो भी रूप दिखाई दिया है वो तो सिर्फ रसरास के समय अवधि तक के लिए मात्र है। रासलीला पूरी होने के पश्चात तो उसको क्या कहा? पीछे योगमाया को कियो पतन। रासलीला पूरी होने के बाद तो वो योगमाया का वृंदावन जो था, जो भी रसरास के लिए विस्तार किया गया था, उसको पतन किया। मतलब जो विस्तार किया था उसको योगमाया की शक्ति ने अपने अंदर ही समेट लिया। इसीलिए उसको भी हम स्थूल रूप में वहीं केवल धाम में ही नहीं देख सकते हैं। तो नित्य निरंतर सदा सर्वदा वो वृंदावन और वो वृंदावन की सारी लीला हम दर्शन कर सकते हैं। वो स्थान कहां है? सबलीक का महाकारण स्थान, जहां अखंड रास लीला है। और रास लीला बोलते ही रासलीला वृंदावन में हुई है, वो योगमाया के वृंदावन में। इसलिए वो सबलीक के महाकारण के अखंड रास का स्थान वृंदावन ही नित्य वृंदावन है। इसीलिए मैंने कहा था एक वृंदावन है जो अनित्य है और एक वृंदावन है जो नित्य है। इसका अर्थ अनित्य वृंदावन कौन सा? यहां धरती में कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर भी वृंदावन है, परंतु अंततः ये प्रलय काल में नाश हो जाएगा। और नित्य वृंदावन कहने से अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अंतस्करण का महाकारण स्थान, यानी कि सबलीक के महाकारण स्थान, जहां पर रास लीला अखंड है। और शास्त्र में शब्द आया वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। श्री कृष्ण जी ने वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं गए। ये शास्त्र में आता है शब्द। क्या कहा? वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। अब इसमें भी सवाल आता है। इसको बिना तारतम्य की दृष्टि से अगर देखें तो वही सवाल है। तो वृंदावन से श्री कृष्ण जी एक कदम भी बाहर नहीं गए, तो फिर रासलीला पूरी करके फिर श्री कृष्ण जी गोकुल वापस आए, 7 दिन तक गोकुल में लीला किए और उसके बाद मथुरा गए, कंस का उद्धार किया। फिर उसके बाद शांतिवनी में जाकर के 64 दिन में 64 विद्या सीखा। फिर आकर के जरासंध के साथ में 14 वर्ष तक युद्ध किया। फिर वहां से द्वारिका चले गए। तो ये क्या है? एक तरफ कहा वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके श्री कृष्ण जी एक कदम भी बाहर नहीं गए। तो फिर उनकी सीधा सीधा लीला देखते समय तो वृंदावन की रासलीला पूरी होने के पश्चात उन्होंने फिर गोकुल में 7 दिन लीला, फिर मथुरा की लीला, फिर द्वारिका की लीला की है। तो ये क्या है? तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? वृंदावनम परित्यज्य, यानी कि वृंदावन को छोड़ करके, मतलब कौन से वृंदावन को? वो नित्य वृंदावन, जो अखंड रास लीला जिस स्थान में है वो नित्य वृंदावन। अखंड रास से श्री कृष्ण जी
पादमेकम न गच्छति, एक कदम भी वो बाहर नहीं जाते हैं। अक्षर ब्रह्म के हृदय अंतस्करण में जो अखंड रास लीला है, वो नित्य वृंदावन की लीला है, वहां से श्री कृष्ण जी एक कदम भी बाहर नहीं जाते। तो वो स्थान ही नित्य वृंदावन है जहां अखंड रास लीला है। अक्षर ब्रह्म अखंड स्वरूप है। कुटस्थ अक्षर उच्चते कहा ना, तो कुटस्थ यानी कि अखंड अविनाशी। तो अक्षर ब्रह्म अखंड अविनाशी है, तो उनके हृदय अंतस्करण में जो लीला अखंड हुई है वो अखंड लीला, इसीलिए वो नित्य वृंदावन। तो वो नित्य वृंदावन ही हमारा क्या है? सुख विलास है। समझ में आई बात? तो इस तरह से कहा। अब आगे दूसरे चरण में चलते हैं। ऋषि महाविष्णु है जोए। हमारे ऋषि कौन है? तो कहा महाविष्णु ही हमारे ऋषि है। तो सबका अपना अपना ऋषि होते हैं। तो ये तारतम्य सिद्धांत में महामती प्राणनाथ जी ने महाविष्णु को ही ऋषि के रूप में परिचय दिया। महाविष्णु कौन है? तो ये भी विराट संबंधी विषय है। तो ये पद्धति के अंदर जो कुछ भी विषय प्रसंग आ रहा है, ज्यादातः ये विराट संबंधी प्रसंग ही है। इसीलिए विराट पूरा होते ही तुरंत हमने ये ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति प्रसंगों को शुरू किया है। तो यहां शब्द आया महाविष्णु। तो महाविष्णु शब्द विराट के प्रसंग के द्वारा देखें तो आदि नारायण को महाविष्णु कहा। जैसे कहा ना हमने, अक्षरातीत के हुक्म के द्वारा, यानी कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर मोह अज्ञान भर्मना कर्म काल और शून्य ये नाम सारे निध के निराकार निर्गुण ऐसे फरामोशी के पर्दा डाल दिया। तो अक्षर ब्रह्म भ्रमित होकर के सपना में चले गए। तो सपना में चार पुरुष यानी कि आदि नारायण के रूप में अपने आप को पाया। अब आदि नारायण ने एकोहोम बहुश्याम कह करके सृष्टि का विस्तार किया। तो इस तरह से हमने अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर आदि नारायण और उनके द्वारा सृष्टि विस्तार का प्रसंग चर्चा किया। तो यही आदि नारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार प्रसंग में महामती प्राणनाथ जी ने चौपाई में क्या कहा? या में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ताथे थिर चर सब उत्पन्न करके चौपाई ने सृष्टि विस्तार का प्रसंग वर्णन किया ना। तो यहां पर या में महाविष्णु, तो ये चौपाई में महाविष्णु शब्द के द्वारा किसको बताया? आदि नारायण को। या में यानी कि ये स्वप्निक जगत, स्वप्निक एरिया के अंदर महाविष्णु आदि नारायण, मन शेष नारायण जो पाताल में गर्भोदक समुद्र के ऊपर है, मन थे शेष नारायण से त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिगुण का स्वरूप त्रिदेव है, ताथे थिरचर सब उत्पन्न, उनके द्वारा ही ये 14 लोक ब्रह्मांड थिरचर सब उत्पन्न हुआ, विस्तार हुआ। तो यहां शब्द आया यहां में महाविष्णु। तो महाविष्णु शब्द को देखिए, तो महाविष्णु मतलब आदि नारायण जो सृष्टि के आदि ईश्वर है। जागृत के शक्ति के हिसाब से सृष्टि उत्पत्ति और विस्तार प्रसंगों को जोड़ करके देखते समय महाविष्णु आदि नारायण सपना का पुरुष है, परंतु यहां सृष्टि के ही हिसाब से देखते समय तो आदि नारायण महाविष्णु ही सबसे महान शक्ति है ना, आदि ईश्वर, सृष्टि के आदि शुरुआत के ईश्वर अथवा नारायण, और उनके द्वारा ही सारा सृष्टि का विस्तार हुआ है। जैसे कहा ना, आदि नारायण के द्वारा ही शेष नारायण, फिर शेष नारायण के द्वारा त्रिदेव, त्रिदेव के द्वारा फिर सारा सृष्टि। तो ये संपूर्ण सृष्टि के मूल आदि नारायण
महाविष्णु। तो ऐसे सृष्टि के मूल, स्वप्निक जगत के मूल महाविष्णु आदि नारायण को ही हम ऋषि के रूप में मानते हैं। वो हमारे ऋषि है। तो इस अर्थ में कहा ऋषि महाविष्णु जोए, महाविष्णु जो है वो हमारे ऋषि है। अब उसके बाद तीसरे चरण में वेद का परिचय दिया। तो कहा वेद हमारो श्वसम है। हमारा वेद कौन सा वेद है? श्वसम वेद है। तो अब हम इस विषय में कुछ चिंतन करें। तो ऐसे वेद ज्यादातः 4 वेद का नाम ही चर्चित है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंतु शास्त्र ने पंचम वेद यानी कि 5वां वेद, जिसका नाम क्या बताया? श्वसम वेद कहा। तो ये श्वसम वेद के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं होती है, परंतु श्वसम वेद है। तो इसको समझने के लिए जैसे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण 4 शरीर का वर्णन है ना, लेकिन महाकारण शरीर से भी परे निर्मल चेतन है, वो 5वां स्थान। ऐसे ही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, ये 4 अवस्था। लेकिन ये 4 अवस्था से भी परे यानी कि तुरीय अवस्था से भी परे तुरीयतीत अवस्था है। इसमें भी 5वां अवस्था है ना। ऐसे हमने युग के विषय में भी चर्चा किया है। वैसे चर्चित युग 4 युग ही है, शतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। लेकिन इसको भी और गहराई से देखें तो शतयुग से भी पहले कृत युग है, वो 5वां युग है। तो इसी तरह 4 वेद चर्चित है। इसलिए कहा ना, ब्रह्मा जी के कितने शीर है? 4 शीर है। तो ब्रह्मा जी के इन 4 शीर में से एक एक शीर के द्वारा एक एक वेद का गायन हुआ। तो 4 शीर के द्वारा 4 वेद का गायन हुआ करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के विषय में वर्णन होता है। और हमें याद है विराट प्रसंग में जब पाताल में गर्भोदक समुद्र का वर्णन हुआ तो वहां पर शेष साई नारायण शेष नाग रूपी पलंग के ऊपर शयन कर रहे हैं खर्राटे लेते हुए। तो खर्राटे लेते समय उनके ये श्वास प्रगति जो है ना, उसमें सोहम 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 शब्द उच्चारण होता है, मतलब उसमें ओम का उच्चारण होता है। और उसी में ही 4 वेद यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद का स्थूल रूप में गायन होता है करके वहां पर भी 4 वेद का ही नाम आया है। और वहां से आगे बढ़कर के जब 14 लोक ब्रह्मांड पूरी होने के पश्चात अष्टावरण से भी परे ज्योति स्वरूप गायत्री का प्रसंग चल रहा था। तो वहां ज्योति स्वरूप गायत्री के प्रसंग में भी गायत्री शक्ति जो वेद का गायन करते हैं, तो उसमें भी 4 वेद का ही नाम आया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हर प्रकार से देखते समय ज्यादातः 4 वेद के विषय में ही बात होती है। लेकिन
सूक्ष्म रूप से हम चिंतन करके देखें तो वेद 5 वेद है, और वो पंचम वेद जिसका नाम है स्वसम वेद। और ये 5 वेद का मूल विराट की भाषा से अगर कहें तो सृष्टि का विस्तार करने से भी पहले ही अक्षर ब्रह्म के 4 पाद रूप सत्स्वरूप, केवल, सबलीक और अव्याकृत के अंदर की शक्ति को देखते हुए चतुर्थ पाद अव्याकृत को देखा हमने, और चतुर्थ पाद अव्याकृत का स्थूल जो प्रणव ब्रह्म है, प्रणव ब्रह्म के अंदर 5 स्थान है, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण, शुद्ध महाकारण और निर्मल चेतन। तो उसमें प्रणव जिसको ओमकार प्रणव कहा, और वो ओमकार प्रणव मतलब 5, वो पंचमात्रा क्या है? अ, उ, म, अर्धमात्रा, बिंदु। और यही प्रणव शक्ति का विस्तार प्रसंग में 5 तत्व, पंचदेव, पंचवेद का प्रसंग वहां पर भी हमने चिंतन किया है। तो उसमें आकार मात्रा के द्वारा ऋग्वेद, उकार के द्वारा यजुर्वेद, मकार के द्वारा सामवेद, अर्धमात्रा के द्वारा अथर्ववेद और बिंदु मात्रा के द्वारा स्वसमवेद करके वहां पर स्वसमवेद का भी नाम आया है, पंचम वेद। और सबके लिए कहा सूक्ष्मतम रूप है, सूक्ष्मतम रूप है करके वो अव्याकृत का स्थूल प्रणव ब्रह्म में इन शक्तियों के विषय में परिचय दिया। तो मूल रूप में सृष्टि का बीज अव्याकृत का स्थूल प्रणव ब्रह्म के अंदर वो पंचवेद का स्थान है। अनंत वै वेदाः कहा ना, वहां वेद 5 वेद के रूप में, और वहीं से यहां धरती के अंदर आदि ईश्वर आदि नारायण के अंदर ये शक्ति आते समय पंचम वेद का ही शक्ति आया है, परंतु वो जाहिर होते समय 4 वेद ही जाहिर हुआ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और स्वसमवेद भी जाहिर हुआ लेकिन सूक्ष्म रूप में। इसीलिए मैंने पहले ही समझने के लिए उदाहरण के रूप में बताया, 4 शरीर, उससे परे 5वां निर्मल चेतन, 4 अवस्था, उससे परे 5वां तुर्यातीत अवस्था, 4 युग, लेकिन वास्तव में देखें तो 5 युग कृत युग। जैसे ही ये जगत के अंदर भी 4 वेद तो है ही, परंतु पंचम वेद के विषय में भी शास्त्र ने कहा है, तो वो पंचम वेद है स्वसम वेद। ठीक है, तो यहां महामति प्राज्ञ जी ने वेद हमारो स्वसम है करके वो पंचम वेद स्वसम वेद को अपना वेद के रूप में परिचय दिया। तो इसका अर्थ उसको हम एक ग्रंथ रूप में देखें तो वो स्वसम वेद कौन सा ग्रंथ है, किसके लिए प्राज्ञ जी ने यहां संकेत करके स्वसम वेद कहा? तो हमारा जो तारतम वाणी है ना, ये पंचम वेद अथवा स्वसम वेद है। अब इसमें भी देखिए, हाँ, इसका भी मैं वास्तविकता बता देता हूं। वैसे तारतम के लिए ये कहलाए धनी का जोश कहा है, ये तो अक्षरातीत के आवेश के द्वारा अवतरित वाणी है, ये कहलाए धनी का जोश। और वेद के संदर्भ में अगर बात करें तो वेद का मूल तो अव्याकृत का स्थूल है। समझ में आ रही है बात? मतलब यहां वेदव्यास जी ने जो वेद को लिखे, वेदव्यास जी भगवान क्या होता है?
भगवान विष्णु, तो उनके अंदर वेद आया, अथवा ब्रह्मा जी चतुर्मुख से वेद का गायन किया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव में ये वेद यानी कि ये ज्ञान कहां से आया? शेष नारायण के द्वारा। तो शेष नारायण में कहां से आया? आदि नारायण के द्वारा। आदि नारायण में कहां से आया? अव्याकृत का स्थूल प्रणव ब्रह्म के द्वारा। इसलिए ये वेद यानी कि ज्ञान, पांचों वेद, इसका मूल स्थान अव्याकृत का स्थूल है। वहीं से सृष्टि में विस्तार हुआ है और अंततोगत्वा ये वहीं जाकर के मिलने वाले हैं। और तारतम्य वाणी ये कहलाए धनी का जोश, ये तो अक्षरातीत की आवेश शक्ति के द्वारा अवतरित वाणी है। इसके वास्तविकता को देखें तो ये वेद का स्थान यानी कि अव्याकृत के स्थूल स्थान से कितने परे की बात है। अक्षरातीत की आवेश जिसके द्वारा ये तारतम्य वाणी अवतरण हुई है। फिर भी जब यहां सब संप्रदाय के अपने अपने वेद के परिचय देने का एक प्रसंग है, तो जब प्राज्ञनाथ जी को भी पूछा गया कि आपका वेद क्या है, तो प्राज्ञनाथ जी ने कहा हमारा स्वसम वेद है। अब यहां सवाल उठता है, एक तरफ तारतम्य वाणी को अक्षरातीत की वाणी, परमधाम की वाणी कहा, और दूसरी तरफ इसको स्वसम वेद करके कहा। और वेद का मूल तो अव्याकृत का स्थूल है। तो अक्षरातीत की आवेश वाणी, जो परमधाम की वाणी को वेद के रूप में परिचय देते समय, ये तो अव्याकृत के स्थूल स्थान के हिसाब से परिचय हुआ। तो इस तरह से थोड़ा सा जिज्ञासा हो सकता है और बात स्वाभाविक भी है। लेकिन महामती प्राज्ञनाथ जी ने यहां वेद का परिचय देते समय स्वसम वेद करके कहा, और प्राज्ञनाथ जी का लक्ष्य तारतम्य वाणी के लिए ही है। तो तारतम्य वाणी स्वसम वेद किस अर्थ में, हमें उसको समझना होता है। तो पहले स्वसम वेद यानी कि पंचम वेद के विषय में शास्त्र ने ही क्या कहा है, पहले हम वो देखें। क्योंकि पंचम वेद तो शास्त्र ने ही कहा है ना। प्राज्ञनाथ जी ने अलग ही स्वसम वेद करके नया नाम तो नहीं लाया। शास्त्र ने ही चार वेद के बाद पंचम वेद का नाम बताया है। और अध्यात्म समाज में पंचम वेद यानी कि स्वसम वेद के विषय में सब कोई बातें करते हैं। हालांकि बहुत कम, बहुत सूक्ष्म रूप में बात करते हैं, लेकिन जरूर करते हैं। तो ये पंचम वेद यानी कि स्वसम वेद के संदर्भ में शास्त्र ही कहते हैं ऋग यजुः सामाथर वाक्य वेदस्तत्वार उद्धृता इतिहास पुराणाम च पंचम वेद उच्यते। इसका अर्थ क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग यजुः सामाथर वाक्य वेदश्चत्वार उद्धृता, ये चार वेद है। और इसके पश्चात क्या कहा? इतिहास पुराणाम च पंचम वेद उच्यते। इतिहास और पुराण ग्रंथ जो है ये पंचम वेद है, अथवा इसे पंचम वेद कहते हैं करके इतिहास पुराण ग्रंथ को पंचम वेद करके कहा। और ये पंचम वेद का नाम क्या है? स्वसम वेद। और स्वसम वेद के संदर्भ में ये भी अध्यात्म समाज में भाषा है कि संतों के अनुभव के वाणी को स्वसम वेद कहते हैं। क्या कहा? संतों के अथवा ऋषियों के अनुभव की वाणी को स्वसम वेद कहते हैं। स्व, स्वयं, आत्मा,
आत्मा तत्व का बोध कराने वाले। वेद मतलब ज्ञान। तो जो ज्ञान आत्मा तत्व का बोध कराता हो, आत्मा तत्व का पहचान कराता हो, वही स्वसम वेद है। तो आत्मा तत्व का बोध होना मतलब आत्मा तत्व के ज्ञान का बोध का अनुभव होना चाहिए ना। शास्त्र का अध्ययन तो किया परंतु आत्मा साक्षी नहीं हुई, तो इसीलिए चारों वेदों के अध्ययन करने के पश्चात अथवा संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन करने के पश्चात उसका सार अपने को जो आत्मा साक्षी देते हैं और वो आत्मा साक्षी के द्वारा अनुभव से जो ज्ञान प्रस्फुटित होता है उसको स्वसंवेद कहते हैं। आत्म साक्षी प्राणेश जी की चौपाई के हिसाब से कहे तो जोलो आत्मा न देवे साखा तोलो परबोध दीजिए कई लाख। जब तक आत्मा साक्षी नहीं देती है लाखों उपदेश कुछ काम में आने वाला नहीं है। इसीलिए क्या कहा, शास्त्र दृष्टम गुरुर्वाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चय। इसमें भी देखिए आत्मनिश्चय शब्द आया है। शास्त्र दृष्टम, संपूर्ण शास्त्रों को देखना, अध्ययन करना है। गुरुर्वाक्यम, गुरु के वाक्य के आधार पर, और अंत में तृतीयम च आत्मनिश्चय कहा। आत्मनिश्चय होना पड़ेगा। इसीलिए संपूर्ण शास्त्रों को अध्ययन करके, यानी कि चारों वेदों के अध्ययन करके उसका सार, उसका निष्कर्ष अपने आप को जब आत्मनिश्चय होता है, वो आत्मनिश्चय होने के बाद जो अंतर आत्मा अनुभव के द्वारा अब ज्ञान निकलते हैं। इसलिए संतों के अनुभव की जो ज्ञान है ना, उसको स्वसंवेद के रूप में मानते हैं। इस अर्थ में देखें तो कोई भी यही एक ग्रंथ ही स्वसंवेद है करके निश्चय रूप में नहीं कह सकते हैं। कोई भी शास्त्र को गहन अध्ययन करके, चिंतन करके, मनन करके, साधना करके वो अपने अंतरात्मा साक्षी के द्वारा कोई ज्ञान निकलता हो, जिसके अंदर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान का निचोड़ तत्व है, सार तत्व है, वो अनुभव की वाणी, वो स्वसंवेद है। मैं स्वसंवेद शब्द के विषय में बता रहा हूं, ठीक। अब देखिए, तो महामती प्राणेश जी ने वेद हमारो स्वसम है करके स्वसम वेद के रूप में अपना वेद का परिचय दिया, और वो स्वसम वेद हम तारतम वाणी को स्वसम वेद कहते हैं। तो किस अर्थ में तारतम वाणी स्वसम वेद? तो अब देखिए, स्वसम वेद के लिए क्या कहा, संपूर्ण शास्त्रों को अध्ययन करके उसका सार तत्व, निष्कर्ष तत्व अपने अंतर अनुभव के द्वारा, आत्मा साक्षी के द्वारा जब ज्ञान निकलता है, प्रस्फुटित होता है, उसको स्वसम वेद कहा ना। अच्छा, तो देखिए, निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने अपने जीवन के 40 वर्ष की उम्र तक शास्त्र का कितनी गहन अध्ययन चिंतन किया उन्होंने, जो बात हम वितक से श्रवण करते हैं। अब वितक में प्रसंग आता है, जामनगर में कांजी भट्ट जी के साथ में देवचंद्र जी ने 14 वर्ष भागवत श्रवण किया। तो 14 वर्ष तक क्या श्रीमद् भागवत ही पढ़ते रहे, श्रवण करते रहे। भागवत ग्रंथ तो एक आधार है, क्यों? क्योंकि अध्यात्म समाज में ये भी बात निश्चय रूप में मान्यता प्राप्त बात है और हकीकत की बात है कि संपूर्ण शास्त्र का निचोड़ श्रीमद् भागवत है। इसलिए कहते हैं ना, विद्वानों का अगर परीक्षा होता हो तो भागवत के द्वारा होता है, क्योंकि भागवत में सब ज्ञान का सार है। इसीलिए कांजी भट्ट जी भागवत ग्रंथ को सामने में पधराते हैं
और भागवत के माध्यम से कथा करते हैं, चर्चा करते हैं। परंतु देवचंद्र जी महाराज ने 14 वर्ष तक सिर्फ एक भागवत ग्रंथ को ही अध्ययन किया, श्रवण किया, ऐसी बात नहीं है। धरती के अंदर जितने भी अध्यात्म ग्रंथ है उन्होंने 40 वर्ष की उम्र तक की साधना में सब अध्ययन कर चुके हैं। यहां से शास्त्रों के अध्ययन के हिसाब से देखें तो भी उसके ऊपर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने साक्षात दर्शन देकर के तारतम बीज मंत्र प्रदान किया, और वो तारतम बीज मंत्र के माध्यम से फिर वही शास्त्र जिसको अब तक अध्ययन कर रहे थे, वही शास्त्रों के शब्द को अध्ययन करते समय तो एक नया विजन, इसका वास्तविक अर्थ खुलासा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि शास्त्र के अंदर गूढ़ रहस्यमय शब्द तो रखा, परंतु उसका अर्थ अभी तक खुलासा नहीं हुआ था, जाहिर नहीं हुआ था। इसलिए तो दर्शन देने वाला स्वरूप ने कहा ना, ये भागवत कागज तुम्हारा सो तुम ही से खुले कलाम, और कोई ना खोल सके जो खलक आम करके, तुम्हारे द्वारा ही ये संपूर्ण शास्त्र के वास्तविक अर्थ प्रकाशित होगा। तो अब ये तारतम्य विजन के द्वारा जब शास्त्र को चिंतन करने लगे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, तो अब एक एक शब्द का अर्थ इस तरह से प्रकाशित हो रहा है जो अब तक अध्ययन करते समय जितनी दर्जा से अध्ययन किया था, समझा था, उससे भी और अंतर और गहराई से अर्थ प्रकाशित हो रहा है, और उसमें बिल्कुल अपना एक आत्मा साक्षी, आत्मा अनुभव के द्वारा अर्थ प्रकाशित हो रहा है। और इसी तारतम्य की दृष्टि से हद, बेहद, अक्षर, अक्षरातीत का दर्शन होकर के अपनी परात्मा स्वरूप का दर्शन हुआ, परमात्मा स्वरूप का दर्शन हुआ, और अपने आप को परात्मा स्वरूप में अनुभव किया। और इसी तारतम्य की दृष्टि से वो आत्माओं की लीला को चिंतन किया, तो ब्रजमंडल की दर्शन होने लगी। तो ब्रजमंडल की लीला अपने आप की लीला है, वो अंतरात्मा साक्षी देने लगी। रास लीला अपनी लीला है, ये अंतरात्मा साक्षी देने लगी। तो अब बताइए, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज चर्चा करने लगे, तो चर्चा करते समय वो ज्ञान जो प्रस्फुटित कराते थे अथवा प्रवाह कराते थे, वो ज्ञान किस अनुभव से बोल रहे हो? क्या शास्त्र के अंदर उन्होंने जो 40 वर्ष की उम्र तक अध्ययन किया हुआ, वेद के अंदर, पुराण के अंदर अध्ययन किया हुआ ज्ञान ही है? उसका निष्कर्ष तारतम्य के द्वारा पूरी तरह से सब कार्य कारण महाकारण सब भेद को खुलासा करके अंतर आत्मा साक्षी भाव से प्रकाशित ज्ञान चर्चा के माध्यम से वो प्रवाहित कर रहे हैं। इसीलिए ये सदगुरु महाराज के अनुभव का ज्ञान है तारतम, जिस तारतम बीज के माध्यम से उन्होंने परमधाम का दर्शन किया, अपने आप को परात्मा स्वरूप में अनुभव किया, परमधाम की सारी लीला चिंतन करके दर्शन करके उसको अंतरात्मा साक्षी भाव से अनुभव किया। उस अनुभव के द्वारा चर्चा का पूर चलाते थे सदगुरु महाराज। इसीलिए संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन करने के पश्चात के अनुभव की ज्ञान, सदगुरु के द्वारा उद्धृत ज्ञान, ये स्वसंवेद है। पहले ही क्या कहा? स्वसंवेद। जब शास्त्रों के अध्ययन करने के पश्चात ऋषियों का अपने अनुभव के द्वारा उद्धृत ज्ञान को स्वसंवेद कहते हैं, कहा ना? तो सदगुरु महाराज के अनुभव का ज्ञान, ये स्वसंवेद है, तारतम का प्रकाश। और वही ज्ञान सदगुरु महाराज के समय में मौखिक रूप में चर्चा हुआ, और वही ज्ञान महामती प्राणनाथ जी के समय में लिखित वाणी के रूप में अवतरण हुआ। अब उसमें भी देखिए तो वेद भी पहले श्रुति रूप में था और बाद में ग्रंथ रूप में आया, इसलिए श्रुति कहते हैं ना। श्रुति, श्रुति मतलब
ऋषि महर्षि वो वेद के जो ज्ञान है वो सुनाते थे और शिष्यों को उसको सुन सुन करके याद करना पड़ता था और उसके हिसाब से साधना करना पड़ता था। इसलिए कहने और सुनने ये श्रुति, और बाद में वो ग्रंथ रूप में तैयार हुआ। ठीक इसी तरह तारतम भी श्रुति तारतम और ग्रंथ तारतम है। सदगुरु महाराज के समय में तारतम श्रुति तारतम, मतलब सदगुरु महाराज सुनाते थे, चर्चा करते थे और उस समय के सुंदर साथ उसको सुन सुन करके आनंद लेते थे। वो प्रेम में, वो आनंद में डूबते थे और उसके हिसाब से साधना करते थे। और महामति प्राणनाथ जी स्वरूप के समय में वही ज्ञान लिखित वाणी के रूप में तैयार हुआ। ठीक है, तो वाणी जो सदगुरु के अंदर के आवेश शक्ति के द्वारा श्रुति रूप में, यानी कि जो मौखिक रूप में चर्चा हुई, वही महामति प्राणनाथ जी इंद्रावती के हृदय के अंदर विराजमान होकर के वो जाहिर किया है। इसीलिए वो इंद्रावती के अंतर अनुभव की वाणी है वो। और इंद्रावती के अनुभव के संदर्भ में अगर बात करें तो देखिए, वाणी के अंदर सारी जो बात है वो इंद्रावती के अनुभव की ही बात है। उसमें भी प्रत्यक्ष रूप में अगर देखें तो परिक्रमा ग्रंथ को चिंतन करें। परिक्रमा ग्रंथ में एक बार पूरा परमधाम का वर्णन हुआ, उसके बाद 20 में पहुंचने के बाद स्वयं प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा क्या कहते हैं, अब तक मैंने जो परमधाम का वर्णन किया ये रूह अल्लाह के इल्म के हिसाब से वर्णन किया, यानी कि रूह अल्लाह सदगुरु स्वरूप के ज्ञान के हिसाब से वर्णन किया। अब अपनी चितौनी के हिसाब से मैं वर्णन करता हूं, अब चितौनी से कहता हूं, मतलब उनको चितौनी में अपने ध्यान में जो दर्शन हुआ और जिसको इंद्रावती के अपने अंतर आत्मा के द्वारा साक्षी दी, वो अपने अंतर आत्मा साक्षी के द्वारा पुनः परमधाम का वर्णन किया। और उसमें प्रसंग आता है, सदगुरु महाराज ने जब चांदनी चौक का वर्णन किया तो चांदनी चौक में एक ही वृक्ष का वर्णन किए थे, और जब प्राणनाथ जी ने अपने चितौनी के द्वारा अंतर आत्मा साक्षी के द्वारा जब दर्शन करके वर्णन किया तो 2 चबूतरा का वर्णन किया। और उसमें ये भाव को भी खुलासा किया है कि सदगुरु महाराज ने मेरी परीक्षा करने के लिए एक चबूतरा और एक वृक्ष को छोड़ करके रखा था कि इंद्रावती आत्मा स्वयं अपने नजर से देखे, आत्मा साक्षी भाव से दर्शन कर सके। तो देखिए, तो यहां आत्मा साक्षी की बात है। ये तो मैंने एक नमूना के रूप में बताया हूं। ऐसे सारी वाणी जो है इंद्रावती आत्मा महामति प्राणनाथ जी की अंतर आत्मा साक्षी आत्मा अनुभूति की बात को ये वाणी के रूप में जाहिर किया है। तो स्वसंवेद का परिभाषा क्या बताया था पहले? संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन करने के पश्चात उसका सार, उसका निष्कर्ष जो आत्मा साक्षी के द्वारा जो ज्ञान निकलता है, ऋषियों की जो वाणी, उसे स्वसंवेद कहते हैं। कहा ना, तो सदगुरु के अनुभव के द्वारा, प्राणनाथ जी के अनुभव के द्वारा जो तारतम का प्रकाश प्रकाशित हुआ, उस अर्थ में ये तारतम वाणी स्वसंवेद है। ठीक है, अब इसी को मैं फिर दूसरे अर्थ में भी स्वसंवेद के विषय में बताता हूं। अभी मैंने जो बताया ये तो ऋषियों के अनुभव की वाणी स्वसंवेद, ये परिभाषा है, उस अर्थ में बताया। दूसरा, जो श्लोक के विषय में हम बात कर रहे थे उसमें पंचम वेद शब्द प्रयोग किया। तो पंचम वेद किसको कहा? इतिहास पुराणाम च पंचम वेद उच्यते, कहा ना। 4 वेद तो निश्चय रूप में है ही, पंचम वेद यानी कि स्वसंवेद। तो पंचम वेद के लिए इतिहास और पुराण ग्रंथ को पंचम वेद कहते हैं करके कहा। तो अब इतिहास ग्रंथ पुराण ग्रंथ को पंचम वेद कहा, तो पंचम वेद स्वसंवेद है। तो फिर सवाल ये उठ सकता है
तो फिर ये तारतम वाणी कैसे पंचम वेद हुआ, ये भी सवाल उठ सकता है। तो इस विषय में भी मैं थोड़ा सा खुलासा कर दूं। क्या कहा शब्द? इतिहास पुराणम च पंचम वेद उच्यते कहा ना, तो इतिहास शब्द आया। तो इतिहास क्या है? इतिहास मतलब बीती हुई बातें, और वो बीती हुई बातें इतिहास को ही बीतक कहते हैं। हम बीतक कहते हैं ना, बीतक। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का 4 सिलेबस, उसमें से एक क्या है? बीतक। तो बीतक शब्द गुजराती शब्द से है, और इसका अर्थ क्या है? बीती हुई बातें। तो बीती हुई बातें इतिहास है। तो बीती हुई बातें इतिहास है, तो शास्त्रों के अंदर इतिहास ग्रंथ के द्वारा ये सृष्टि के अंदर बीती हुई बातों के विषय में एक इतिहास के रूप में लिखा है। सृष्टि के अंदर की इतिहास है, तो सृष्टि की भी तो इतिहास होगी। स्वयं सृष्टि की इतिहास है कि नहीं? इसीलिए तारतम्य सिद्धांत में जो इतिहास है, जो बीतक है, वो बीतक, वो इतिहास कहां से प्रारंभ किया है? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहो आपाविति। तारतम्य सिद्धांत में इतिहास वहां से शुरू होती है। आत्मा की भी तो इतिहास है, तो आत्मा की इतिहास कहां से प्रारंभ हुई? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति। जब ईश्वर यानी कि आदि नारायण और मूल प्रकृति जो उत्पत्ति नहीं हुए थे, ता दिन की कहूं आपा बीती, उस दिन की आपा बीती, हम आत्माओं के बीच में बीती हुई घटना, बीती हुई बातें, वो बीती हुई बात ही क्या है? इतिहास है। तारतम वाणी स्वयं भी बीतक है। बीतक मतलब बीती हुई बातें। तो वाणी के अंदर क्या है? प्राण जी वाणी में क्या कहते हैं? सुनियो वाणी सुहागनी होती जो अकथ अगम, सो बीतक कहूं तुमको उड़जासी सब भरम। कलश हिंदुस्तानी के पहला प्रकरण का पहला चौपाई है ये। तो इसमें शब्द क्या आया? हे सुहागिन आत्माओं, मैं आपको वो वाणी सुनाने जा रहा हूं जो आज तक अकथ और अगम, यानी कि अकथ मतलब किसी ने आज तक नहीं कही हुई, और अगम मतलब जिसको किसी ने जान नहीं सका, वो वाणी मतलब वो दिव्य परम धाम की वाणी, आत्माओं की आपा बीती। आगे क्या कहा? सो बीतक कहूं तुमको, वह बीतक मैं तुमको बताता हूं। उड़जासी सब भरम, जिसको सुनने से तुम्हारे अंदर के सारे भ्रम उड़ जाता है, दूर हो जाता है। तो ये बीतक शब्द जो आया ना, तो ये बीतक शब्द के द्वारा प्राज्ञ जी ने वाणी के माध्यम से ब्रह्म आत्माओं की आपाबीती समझाया है। वाणी के माध्यम से ही जो मार्कंड ऋषि का दृष्टांत करके वर्णन किया है, उस प्रसंग से भी चिंतन करते हैं। मार्कंड ऋषि को जब वो धोबिनी बन करके भ्रमित अवस्था में थे, तो भगवान स्वयं ब्राह्मण वेश में जाकर के उनकी ही कहानी सुना करके उनको पुनः होश में लाया। तो ये उदाहरण का आशय क्या है? ब्रह्मात्माएं ये संसार में आकर के भूल बैठे हैं, तो अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप ये खेल के बीच में सदगुरु स्वरूप में, प्राज्ञ जी स्वरूप में पधार करके ब्रह्म सृष्टियों की ही आपा बीती, बीतक, इतिहास वाणी के माध्यम से सुना करके ब्रह्मात्माओं को पुनः जागृत करा रहे हैं। तो सारा वाणी क्या हुआ? ब्रह्म सृष्टियों की आपा बीती, वृतांत, इतिहास। तो इसीलिए इतिहास पुराणम च पंचम वेद उच्यते करके जो पंचम वेद के लिए इतिहास शब्द प्रयोग किया ना, तो ये तारतम वाणी ब्रह्म सृष्टियों की इतिहास है, ब्रह्म सृष्टियों की बीतक है। इस अर्थ में भी वो पंचम वेद, इतिहास, बीतक अथवा वाणी, इस अर्थ में वेद हमारो स्वसम है। ठीक है? तो स्वसम वेद के संदर्भ में एक तो संतों के अनुभव की वाणी को स्वसम वेद मानते हैं, तो उस अर्थ में देखे
तो भी तारतम्य किस अर्थ में स्वसंवेद है, ये भी हमने कुछ खुलासा किया। और इतिहास पुराणम च पंचम वेद उच्यते करके ये इतिहास पुराण ग्रंथ को पंचम वेद करके कहते हैं, तो उस अर्थ में भी हमने कुछ चिंतन किया। तो इस अर्थ में तारतम्य वाणी को ही आधार मान करके वेद हमारा स्वसम है करके स्वसम वेद के रूप में वेद का परिचय दिया। और आगे कहते हैं चौथा चरण में तीर्थ जमुना सोए। तो हमारा तीर्थ क्या है, जमुना जी जो है वो हमारे तीर्थ है। तो जमुना जी नौतनपुरी धाम, वहां पर भी जमुना जी है, जो सदगुरु महाराज स्वयं ने प्रकट किया है। वितक में श्रवण करते हैं ना, जब सदगुरु महाराज परमधाम का वर्णन कर रहे थे तो जमुना जी का वर्णन कर रहे थे, तो वहां जो सुंदर साथ थे सदगुरु महाराज से विनती करने लगे, सदगुरु महाराज वो जमुना जी का हमें दर्शन कराइए, साक्षात दर्शन करने की इच्छा है। तो जैसे सदगुरु महाराज ने अपने हाथ की अंगुली से लकीर खींच दिया तो वहां पर साक्षात जमुना जी प्रकट हुआ। तो जो वितक में वर्णन किया है, तो नौतनपुरी धाम, तो वहां पर जो जमुना जी है वो हमारे तीर्थ है। ठीक। और इसका मूल रूप अगर देखें तो परमधाम में रंगमहल और अक्षरधाम के बीच में श्री जमुना जी वो मूल रूप में है। तो चाहे नौतनपुरी की जमुना जी हो, चाहे परमधाम की जमुना जी हो, परमधाम की जमुना जी का ही भाव नौतनपुरी की जमुना जी सदगुरु महाराज ने प्रकट किया है। तो इस अर्थ में जमुना हमारा तीर्थ है, क्योंकि यहां अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग नदियों को तीर्थ मानते हैं ना। जैसे सार्ध त्रिकोटि तीर्थेषु स्नान पुण्य प्रभावतः प्रादुर्भूता मनसी में विचार सोयमीदृश करके यहां धरती में भी 3.5 करोड़ नदी रूप तीर्थ स्थान, जिस नदी रूप तीर्थ स्थान में स्नान करने से हमारे विभिन्न प्रकार के पाप नष्ट हो जाता है। इस तरह से वो नदी रूप को तीर्थ के रूप में बताया है। अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग नदी को अपने तीर्थ रूप में मानते हैं, परिचय देते हैं। तो उस हिसाब से भी देखें तो महामती प्राणनाथ जी ने हमारा जमुना जी जो नदी रूप में है ना, परमधाम में पुखराज जी से 4.5 लाख कोष पूर्व आकर के फिर दक्षिण दिशा की तरफ मरोड़ खाते हुए 9 लाख कोष जा करके फिर पश्चिम दिशा की तरफ मरोड़ खा करके 4.5 लाख कोष में आगे हौज कौसर में जा करके मिलते हैं। वो नदी रूप तीर्थ, और वही तीर्थ नदी रूप जमुना जी नौतनपुरी धाम में स्थापना किया। तो उस अर्थ में तीर्थ जमुना सोए। ठीक है। तो इस तरह से महामती प्राणनाथ जी अपने पद्धति की परिचय प्रसंग में नित्य वृंदावन को सुख विलास के रूप में, और महाविष्णु को ऋषि के रूप में, और स्वसंवेद को अपने वेद के रूप में, और तीर्थ जमुना जी स्वयं मतलब जमुना जी को तीर्थ रूप में, ये 5वें नंबर चौपाई के माध्यम से परिचय देते हैं। तो आज का हमारा समय पूरा हुआ, आज हम यहीं पर रखेंगे, फिर कल 6ठी नंबर चौपाई के अंदर प्रवेश करेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।